गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मनी में हमारा लास्ट टॉपिक है मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? मनी सप्लाई रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। मनी का टोटल स्टॉक हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपली हम कह सकते हैं मनी सप्लाई का मतलब है टोटल क्वांटिटी या फिर स्टॉक ऑफ मनी। टोटल क्वांटिटी या फिर स्टॉक ऑफ मनी जो अवेलेबल है एक इकोनॉमिक के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। अवेलेबल कितनी मनी है इकोनॉमिक के अंदर, इसे हम सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। एक बात ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते। क्या इंक्लूड नहीं करते? फर्स्ट वन, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास मनी है। सेकेंड वन, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग, जो बैंक के अंदर मनी है। इन दोनों को ही हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। रीज़न क्या है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है और बैंकर है, ये दोनों ही हमारे मनी के सप्लायर हैं। दे नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। इसे हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं कहेंगे, सप्लायर ऑफ मनी कहेंगे। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? अगर मैं शॉर्ट में देखूं तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी। उन लोगों के पास मनी का स्टॉक है जो डिमांड कर रहे हैं मनी की, ना कि जो सप्लाई कर रहे हैं मनी की। सिंपली हम इसके अंदर पब्लिक को ही इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी। मेजरमेंट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू इंडिया। इन इंडिया के अंदर 4 अल्टरनेटिव मेजरमेंट है मनी की सप्लाई के, जैसे M1, M2, M3, M4। डिटेल में देखेंगे M1 को कैसे मेज़र करते हैं। M1 हमारा सबसे नैरो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं M1 देखूँ तो हमारा क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट। M1 में इंक्लूड करेंगे M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। M1 के अंदर क्या इंक्लूड होता है हमारा? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इंक्लूड कॉइन एंड पेपर मनी। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम कॉइन्स कह सकते हो और पेपर नोट को, पेपर मनी को ही इंक्लूड करेंगे। सेकंड है DD, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है चेक की फॉर्म में, इसे हम चेकेबल फॉर्म कहते हैं। चेक की फॉर्म में हम कमर्शियल बैंक से किसी भी टाइम, एनी टाइम मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम DD कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट। OD, अदर डिपॉजिट, इट मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में हम इंक्लूड करेंगे RBI, डिपॉजिट विद RBI फ्रॉम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस RBI के अंदर डिपॉजिट कर रहा है या RBI के साथ बाहर डिपॉजिट कर रहा है, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, इसे हम अदर डिपॉजिट कहेंगे। डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री विद RBI, जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो RBI के साथ डिपॉजिट कर रही है, ये हमारा M1 है। मनी की सप्लाई को हम मेज़र कर रहे हैं M1 में। इसमें हम करेंसी मीन्स कॉइन, पेपर नोट, DD डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, इन 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन M2 हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। M2, M3 और M4 ये तीनों ही हमारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं मनी की सप्लाई के। M2 में इंक्लूड करते हैं सिंपली M1, कंप्लीट M1, C, DD, OD तीनों, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पब्लिक सेविंग यानी जो पब्लिक सेविंग कर रही है पोस्ट ऑफिस के अंदर, इसको भी हम M2 में इंक्लूड करेंगे। M2 को अगर मेज़र करें तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पब्लिक सेविंग विद PO, पोस्ट ऑफिस। M3 के अंदर इंक्लूड होता है हमारा टाइम डिपॉजिट विद बैंक प्लस M1 में जो आया प्लस FD का मतलब टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो हम कमर्शियल बैंक के साथ कर रहे हैं
वो M3 में इंक्लूड होगा। M4 में इंक्लूड करेंगे M3 में क्या था, M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट। इसके साथ हम लेंगे ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट विद PO। पोस्ट ऑफिस में हमारे हर टाइप के डिपॉजिट माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड हम नहीं करते। नेक्स्ट वन है सप्लाई ऑफ मनी को मैंने इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें डायग्राम में दिखाया है। M1, M2, M3, M4। सप्लाई ऑफ मनी को अगर मेज़र करें तो 4 टर्म को हम मेज़र करेंगे। M1 मैंने बताई शॉर्ट फॉर्म में, फिर से देखो, कॉइन, पेपर नोट, करेंसी विद पब्लिक, हेल्ड पब्लिक, जो पब्लिक के पास है। डिमांड डिपॉजिट चेक की फॉर्म में, चेकेबल फॉर्म, हम किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, प्लस OD अदर डिपॉजिट जो हम RBI के साथ कर रहे हैं। M2 में M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद PO, सेविंग बैंक में होनी चाहिए। M3 में M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, कौन से बैंक, कमर्शियल बैंक। M4 में M3 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, हम सेविंग बैंक यानी हमारे जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं अंडर पोस्ट ऑफिस, उसको हम इंक्लूड करेंगे। ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। हमारा चैप्टर इतना ही है। इस राजे फेयर नोटबुक पे आप लोगों ने करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।